माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं। इस पार तो है ही उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अनवरत प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, आपको सॉल्विंग करा रहे हैं। यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डन, तमाम सारे ऐसे एग्जाम जो पुलिस के एग्जाम है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हैं। आज उसी कड़ी में हमारी तीसरी क्लास है। आइएगा बच्चों, हम प्रश्न के माध्यम से आपको परिचित कराते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो लिखा गया है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहली बात तो आप जानिए बच्चों कि इसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ भी आता है और ओष्ठ के अंतर्गत बड़ा ऊ भी आता है। दूसरी बात आपको जो बताना है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आप जानते हो कि 7 स्वर आते हैं और हरस स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। हरस स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ और री आता है। बाकी बचे हुए 7 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो इस 7 में जो बड़ा ऊ है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी आता है और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है, इसलिए आपका डी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्यारे बच्चों, आज की क्लास के दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो एक एक बात को बहुत कायदे से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है। दूसरी चीज आपको देखना है कि अल्पप्राण कौन सा है। तीसरी चीज घोष लिखा गया है। घोष का मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है? सघोष बताना है। वर्ण का उदाहरण कौन कौन से है? आइएगा, सबसे पहले आएंगे तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पा वर्ग के सभी अक्षर ओष्ठ वर्ण तो होते हैं। अब पा वर्ग के अंतर्गत फा भी आता है, बा भी आता है, भा भी आता है, मा भी आता है और पा भी आता है। पहले के तहत तो चारों ऑप्शन आपका सही हो रहा है। दूसरे के तहत आके देखते हैं तो आपको पता है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कौन कौन सी है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। तो पा जो है अपने ही वर्ग का पहला अक्षर है और भा जो है पा, फा, बा, भा ये चौथा अक्षर है और बा जो है पा, फा, बा ये तीसरा अक्षर है और फा जो है ये दूसरा अक्षर है। तो प्यारे बच्चों, पहला और तीसरा यहाँ पे बा भी सही हो रहा है और पा भी सही हो रहा है। अब चलिएगा, अब हम खोजते हैं कि घोष कौन सा है। अब घोष में आइएगा प्यारे बच्चों, अब आपको इन्हीं दोनों ऑप्शनों में खोजना है क्योंकि यही दो नियम के आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो भैया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है, जिसे आप क्या कहते हो? घोष कहते हो। तो इसमें देखिए इसमें तीसरा अक्षर यही है, तो बी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यूपीएसआई 25/11/2021, 1/12/2021 दो बार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। आज सभी प्रश्न जो हम लाए हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को आपके समक्ष में लेके आया हूं। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा इधर। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण नहीं है। भैया आपको बताना है कि चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण नहीं है और इसमें बताना है कि कौन कौन। देखिए आपको ऑप्शन में 2, 1, 4, 3। तो देखिएगा चा, छा, जा, झा, इया, ये चा वर्ग का पांचों अक्षर है और महाप्राण व्यंजन वर्ण नहीं है, आपको बताना है।
पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण है, तो टोटल कितने हुए? 2। तो ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा लल्ला, यहाँ पे लिखा गया है कि का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो आपको पता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष होता है, जिसे आप क्या बोलते हो भैया? सघोष बोलते हो। तो आप जवाब दोगे भैया, क्या जवाब दोगे? 3, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा भैया, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अपने मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, और ये प्रश्न संख्या 5 जो यूपीएसआई 15/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा यहां से, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं तो संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जिनको लिखने के लिए कम से कम 3 वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, और संयुक्ताक्षर की संख्या आपकी कितनी है? 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 वर्ण है। तो इसमें आपको भैया ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञ दिखाई दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अपने अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। भैया बताइएगा, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे भाई थोड़ा वर्तनीय शुद्धि है, इसको मूर्धन्य को ऐसे लिखा जाएगा भैया। तो आइएगा बताइएगा मेरे भाई, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको सबसे पहली चीज तो मूर्धन्य देखना है इसमें, और दूसरी बात क्या देखनी है लल्ला? अल्पप्राण देखना है। तो आइएगा सबसे पहले ये जानिए कि कौन सा वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। आपका का वर्ग भैया कंठ के अंतर्गत आता है, चा वर्ग तालु के अंतर्गत आता है, और आपका टा वर्ग जो है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो टा वर्ग में आपके 5 अक्षर आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब देखिए ये पांचों अक्षर मूर्धन्य है, इन पांचों में आपको कौन सा मिल रहा है? ये भी मिल रहा है आपको, ये भी मिल रहा है आपको, और मां तो होगा नहीं, चा तो होगा नहीं। चलिए अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, इन 2 ऑप्शन को आप अगले से मैच करिए। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इन दोनों में आपको ये बताना है कि एक इसमें अल्पप्राण है भैया, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा क्या है? अल्पप्राण। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या आया है? डा, ढा, ये चौथा अक्षर है, ये तो होगा नहीं, और यहाँ पे डा आया है, ये तीसरा अक्षर है, तो ये अल्पप्राण है, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर लगता है कि हाँ कुछ बेहतर किया जा रहा है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को और ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। आइएगा अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, इनमें से किसका उच्चार स्थान ओष्ठ है? भैया यूपीएसआई 2/12/2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए भैया, ये गा जो है ये का वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसका उच्चार स्थान क्या है भैया? कंठ है इसका। और ये ता भैया, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भैया? दंत है। क्या है? दंत है। और दूसरे नंबर पे भैया क्या है? तीसरे नंबर पे चा है, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तालु है। और चौथे ऑप्शन पे आपका पा वर्ग है, और पा है, और पा वर्ग के पूरे पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भैया? ओष्ठ है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। छा वर्ण किनके योग से बनता है? तो भैया आपको पता है कि छा को क्या कहा जाता है भैया? संयुक्ताक्षर कहा जाता है, और संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है, जो मैंने आपको कई बार बताया है। तो छा वर्ण देखिए यहाँ पे आपको बताना है किन के योग से बनता है। तो भैया छा जो है आधा का और पूरा सा, और अगर इसका विच्छेद करोगे तो सा में से निकल जाएगा आ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो का और सा मारना हमारी जिम्मेदारी है, और ये आपका सटीक जवाब है, इसी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 में देखिएगा भैया, आपसे पूछा गया है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन कौन सा है?
सबसे पहली चीज ध्यान देखिएगा, आपको मूर्धन्य बताना है। दूसरी चीज भैया इसी में आपको अल्पप्राण बताना है। तीसरी चीज भैया आपको इसी में अघोष बताना है। ऐसा कौन सा वर्ण है जो मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है? तीनों चीजें आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर फरमाइएगा, एक एक चीजों को बारीकी से करिएगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मूर्धन्य कौन है। मेरे भाई मैंने आपको बताया है पा जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। इसका उच्चार स्थान ओष्ठ है। और आपको मैं बता दूं का वर्ग किसके अंतर्गत आता है? कंठ के। चा वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तालु के। और तीसरे नंबर पे आता है आपका टा वर्ग। टा वर्ग किसके अंतर्गत आता है भैया? मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मूर्धन्य आपको खोजना है तो टा वर्ग पे आइए। तो यहाँ पे टा है और डा, ये दोनों ऑप्शन आपका कह रहा है कि ये क्या है? मूर्धन्य है। अब ये दो ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, अब इस पे आइएगा। अब आपको अल्पप्राण भी बताना है इसी में। अब टा और डा में कौन सा अल्पप्राण है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। अब टा में आओगे तो टा ठा डा, ये तीसरे नंबर पे आता है, ये अभी फॉलो कर रहा है। फिर टा में आओगे तो ये भी भैया पहले नंबर पे आता है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब अगले पे आइएगा, इसमें से अभी आपको अघोष बताना है। अब इन्हीं दोनों ऑप्शनों में आपको अघोष भी बताना है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। तो इसमें कौन सा पहला दूसरा है? टा ठा डा। तो टा और ठा पहला और दूसरा है। इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? टा। तो आपका सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक प्रश्नों में आपको तीन तीन चार चार चीजें बतानी होती हैं। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, सा ध्वनि का उच्चार स्थान कौन सा है? तो ये देखिए, ये भी प्रश्न यूपीएसआई 1/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सा ध्वनि का उच्चार स्थान इनमें से कौन सा है? तो भैया दंत तो होता नहीं है, ओष्ठ भी नहीं होता है, और ये मूर्धन्य फिर से गड़बड़ है, और मूर्धन्य भी नहीं होता है। क्या होता है भैया? तालव्य होता है। सा वर्ग का उच्चार स्थान क्या होता है? तालव्य। ऐसा वर्ग जिसका उच्चार करते समय हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है, उसे हम तालु को ही हिंदी में तालव्य उच्चारण स्थान में कह देते हैं। तो आपका डी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। यदि भैया आपको क्लास ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने साथी तक जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और भी ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर रखे गए हैं। ये भी प्रश्न देखो यूपीएसआई 30/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से किस वर्ग का उच्चार स्थान कंठ तालु है? इसमें से किस वर्ण का उच्चार स्थान कंठ तालु है? तो आइएगा मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, ये जो ए है इसका निर्माण किससे होता है? आ और ई से होता है। तो आ का उच्चार स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। और जो अय है इसका निर्माण आ और ए से होता है। तो आपका बी इज द राइट आंसर। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। चलिएगा, और हा का उच्चारण स्थान भैया काकल्य है। और चलिएगा चा का उच्चारण स्थान आपको बता दें तो चा छा, पहले नंबर पे कंठ, दूसरे नंबर पे तालु, छा का उच्चारण स्थान तालु है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा मेरे दोस्त। आइएगा प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? पहले नंबर पे का वर्ग, दूसरे नंबर पे चा वर्ग, तीसरे नंबर पे टा वर्ग। तो का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालु और टा वर्ग का मूर्धन। यहाँ पे भी ये धा यहाँ नीचे लगेगा। ये आपका राइट आंसर है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। 30/11/2021 यूपीएसआई दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न। देखिएगा भैया, का वर्ग के जो सभी अक्षर हैं वो क्या होते हैं? दंत होते हैं। ता, था, दा, धा, ना। तो इसमें देखिए ना भी मिल गया, ता भी मिल गया, दा भी मिल गया, और बताना है नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आप जवाब दोगे क्या? ये वाला, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, इसमें लिखा गया है यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है?
तो भैया यारा लावा जो है ये अंतस्थ की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? अंतस्थ। या रा ला वा ये अंतस्थ वर्ण है। या और वा को अर्ध स्वर, रा को प्रकंपित वर्ण और ला को पार्श्विक वर्ण के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसी में आपको ये भी बता दूं मेरे प्यारे भाई कि ये जो लिखा गया है ऊष्म, ऊष्म की श्रेणी में आपके 4 वर्ण आते हैं और उन 4 वर्णों में आपका तीनों सा आता है। एक ये सा, ये सा, ये सा और हा आता है, ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और तालव्य में आप जानते ही हो कि पूरा का पूरा आपका क्या आता है? चा वर्ग ही आता है। और ओष्ठ में आपका उ बड़ा उ और पा वर्ग भी आता है, आप जान ही रहे हो। चलिएगा अब अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। दंत और वर्तस्य और महाप्राण और घोष, देखिए कई बातें आपसे पूछी गई हैं। दंत पहले बताओ, उसके बाद वतर से बताओ, उसके बाद महाप्राण बताओ, उसके बाद आप घोष बताओ। व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा ऐसा व्यंजन है जो दंत भी है, वतर्स भी है, महाप्राण भी है, घोष भी है और व्यंजन भी है? तो आइए सबसे पहली चीज देखिए कि इसमें दंत कौन सा है। तो आप जानते हो कि तावर का प्रत्येक अक्षर क्या होता है? तावर का प्रत्येक वर्ण क्या होता है? दंत होता है। तो छा तो आएगा नहीं। ता था दा धा ये तो आएगा भाई, था भी आएगा और था आएगा नहीं। बस अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। दूसरे नंबर पे आओ, वतर्स की बात कर रहा है। अभी आपको ये दोनों ऑप्शन और सॉल्व कर लो, फिर आपको मैं वतर्स के बारे में बताता हूं। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। अब आइए आप महाप्राण के बारे में आइए। इनमें देखिए कि था और ता था दा धा, ता था दा धा ना, इसमें आप बताइए कि महाप्राण कौन सा है इन दोनों में? तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो था भी है, था यहाँ पे दूसरे नंबर पे आया है और चौथे नंबर पे क्या आया है? दूसरे नंबर पे आपका था आया है, चौथे नंबर पे धा आया है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो रहे हैं। अब देखो अभी तक भी दोनों ऑप्शन सही आपके चल रहे हैं। अब आइएगा आपको इसी में देखिएगा कि घोष कौन सा है। भैया घोष का मतलब मैंने आपको बताया कि एक अघोष होता है और दूसरा क्या होता है? सघोष होता है। सघोष को ही क्या कहा जाता है? घोष कहा जाता है। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा वर्ण घोष है अर्थात कौन सा वर्ण सघोष है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए ता के बाद था आया, ये दूसरे नंबर पे है और था आपका घोष होगा नहीं। और धा जो आपका है ये किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। तो यही वर्ण क्या होगा? आपका घोष होगा और ये आपका बी इज द राइट आंसर। और घोष और यहां पर वतर्स को इसी में मान लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वतर्स क्या है? जो ऊपर का दांत है और दांत का जो भीतरी मसूड़ा है, जब हमारी जीवा उसको टच करती है उसे वतर्स बोल दिया जाता है। वैसे तो वतर्स व्यंजन की संख्या आपको 5 बताई जाती है, जो है ना, रा, ला, सा और जा। लेकिन यहां पर इसको भी वतर्स में गिनती कर ली गई है क्योंकि आपका जो जीवा है वो उसके पास चली जाती है और इसलिए आपका बी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न था, बहुत लाजवाब प्रश्न था। चलिएगा अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा जो है वो लक्ष्य क्लासेज सुल्तानपुर के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, वहां पर चीजें आपको समय समय पे हमेशा बताई जाती हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो जो है लक्ष्य क्लासेज सुल्तानपुर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर डाल देंगे तो आपको इसी कलर का एक लोगो मिलेगा और उस लोगो पे जाएंगे, जब उसको टिक करेंगे तो वहीं पे नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से वहां पे समय समय पे अवगत कराई जाती हैं। चलिएगा भैया अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संभवतः हमने आपको ये प्रश्न करा ही दिया, दंत वतर से महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। 16 में भी आपसे पूछा गया है मेरे भाई, 16 में क्या पूछा गया है? दंत वतर्स अल्प प्राण घोष वर्ण। देखिए एक चीज नहीं पूछ रहा है, 1 2
3। 4 चीजों के बारे में पूछ रहा है प्रश्न आपसे, और यूपीएसआई 28/11/2021 मेरे भाई दरोगा का प्रश्न है तो आपको घुमाएगा ही, तो 4 चीजें आपसे पूछ रहा है। आइएगा, अब सबसे पहली चीज हम इनमें दंत खोजते हैं। भैया देखो, चा तो दंत के अंतर्गत आता नहीं, टा भी नहीं आता है, ठा भी नहीं आता है। चा आता है तालु के अंतर्गत, टा और ठा आता है मूर्धन के अंतर्गत, तो डी वाला आपका ऑप्शन पहली बात तो सही हो रहा है, ऐसे ही सही हो रहा है। दूसरे नंबर पे अब आपको कुछ खोजने की यार जरूरत तो नहीं है, जब आपके ये ऑप्शन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो डी वाला ऑप्शन आपका पहले सही है। अब इन सबके चक्कर में पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिएगा, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। इसमें आपको क्या बताना है कि गा, जा, छा, चा, टा, इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं। पहली बात तो आपको देखना है कि तालव्य कितने हैं। पहली बात क्या पूछा है भैया आपसे, तालव्य पूछा है। तो देखिएगा, आपको पता है कि चा वर्ग का प्रत्येक वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तालव्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसमें चा वर्ग का कोई अक्षर दिख रहा है, चा, छा, जा, ये 2 अक्षर आपको दिख गए, क्या है, तालव्य है। ठीक है भैया, तालव्य आप फॉलो कर रहा है। यहाँ पे महाप्राण पे आइएगा, तालव्य के बाद फिर महाप्राण भी होना चाहिए। अब महाप्राण देखिएगा, तालव्य के बाद फिर वो वर्ण महाप्राण होना चाहिए, तो महाप्राण में आप आइएगा जा और झा। इसमें आपको पता है चा, छा, जा और झा, तो इसमें आप देखिए महाप्राण बताना है, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। तो इसमें देखिए दूसरे नंबर पे क्या आया है, छा आया है, तो यहाँ पे छा है आपका। जा किस पे आया है, तीसरे पे, तो छा वाला आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, छा अभी यहाँ पे आपको आपका क्या कर रहा है, इसकी बात को भी फॉलो कर रहा है। अब आगे आइएगा, घोष वर्ण फिर पूछ रहा है, घोष वर्ण कितने हैं। अब देखिएगा, घोष में आपको पता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा आता है, तो इसमें भैया छा जो है ये तीसरा, चौथा, पांचवा है नहीं, ये आपका छा दूसरे नंबर पे, इसलिए आपका इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18। जो ध्वनिया ना स्वर है ना व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं। यूपीएसआई 25/11/2021 में पूछा हुआ स्वर है। जो ध्वनिया ना स्वर है ना व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं। ये तो गलत लिखा है, ये आस्वर व्यंजन ये भी गलत है, उभय स्वर ये भी गलत है। अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है अंग और आहा को क्या कहा जाता है भैया, अनुस्वार कहा जाता है। सॉरी, अंग को इसको अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है, और अयोगवाह की श्रेणी में ये 2 वर्ण आते हैं। चलिएगा, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जा सके। हाँ, वेरी गुड, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। यहां आपको यह बताना है भाई कि कंठ भी और अल्प प्राण और व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो देखिएगा, आप जानते हो कि का वर्ग के सभी अक्षर कंठ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे गा आया है, ये भी का वर्ग का है, और यहाँ पे घा आया है, ये भी का वर्ग का है। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 2 चीजें सही हो रही हैं। पहले नंबर पे कंठ जब देखा गया, ठीक है। और आइएगा यहाँ पे फिर अल्प प्राण जब आओगे तो अल्प प्राण में भैया देखो, ये घा जो है 4 नंबर पे है और गा जो है ये 3 नंबर पे है, क्योंकि का, खा, गा, घा, अंगा पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। तो अल्प प्राण बताना है। इसमें आप देखिए घा चौथे नंबर पे आया है, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यहीं से खत्म हो गया। अब गा कितने नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया है, तो ये आपका कौन सा जवाब सही है, ए इज द राइट आंसर। चलिएगा प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम लोग आज की क्लास का, ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज ये हमारी तीसरी क्लास रही है, जिसमें आज हमने पूरा प्रीवियस ईयर लाके आपके समक्ष रख दिया है। हम लगातार अनवरत, हमारा लगातार मेरे प्यारे बच्चों अनवरत ये सिलसिला जारी रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आते रहेंगे, इसी तरीके से बेहतरीन प्रश्नों को लेके आते रहेंगे। आपने देखा कि जितना भी प्रश्न हमने आपको पढ़ाया, आज की क्लास में जो भी हमने आपको सिखाया थोड़ा मोड़ा,
उसमें से सारे प्रश्न भैया आप खुद ही देख लीजिए, सारे के सारे प्रश्न आपके दरोगा में पूछे हुए प्रश्न हैं, यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न हैं, और लगातार हम ऐसे ही प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। लेकिन आप लोग अपना प्यार व स्नेह बनाए रखिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो और भी तमाम सारे उन बच्चों को जो अभी वंचित रह जा रहे हैं शिक्षा से, उनको भी जोड़िए। और यदि आप ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर गोलाघाट आस्था हॉस्पिटल के निकट हमारी संस्था है। और किसी भी जानकारी को आप चाहते हैं संस्था से संबंधित, या आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो संस्था का जो मोबाइल नंबर है वो 9454646454 है। आप इस पे कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। और लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर का टेलीग्राम चैनल है, जो इस कलर का लोगो है, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। समय समय पे आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। अगर वाचन संबंधी कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। थैंक यू सो मच।